पहला क्वेश्चन है भाग दीजिए, जिसमें क नंबर है 8x² YZ में 2xy से हमें भाग करना है। ठीक है, तो हम इसे दो तरीके से भाग कर सकते हैं। पहला तरीका यह होगा कि जैसे 8x² YZ में हमें भाग करना है 2xy से, तो हम इसे लिख सकते हैं 8x² YZ बटे 2xy। ठीक है, अब हम अंश को अगर विस्तार रूप में लिखे तो लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ x का पावर 2 है, इसलिए हमने इसे x को दो बार लिखा है, बटे 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक, अब देखिए जो अंश में समान होंगे हम उसे काट लेंगे अंश और हर में, तो x y से y कट गया, x से x कट गया। अब 2 से हम 8 में भाग करेंगे, 2 चौके 8। इस प्रकार देखिए हमें अंश में 4xz प्राप्त हुआ और हर में हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4xz। ठीक है, यह हुआ हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम इसे कर सकते हैं, जैसे 8x² YZ में हमें भाग करना है 2xy से। ठीक है, तो भाग करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम यहाँ चिन्ह का भाग करेंगे। जैसे चिन्ह यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और फिर यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, और प्लस को पहले हम लिखते नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम 2 का पहाड़ा इस तरफ पढ़े कि हमें 8 प्राप्त हो जाए, तो वह 4 होगा। 2 में हम 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम x में किससे गुना करें कि x² हो जाए, तो वह x होगा। x और x का गुना करेंगे तो x² होगा। अब यहाँ y है और यहाँ भी y है। अब y में हम किससे गुना करें तो y हो, तो वह 1 है, तो हम 1 लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार यहाँ z है और यहाँ z नहीं है, तो हम यहाँ भी z लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों का हम गुना करेंगे, तो 2 चौके 8, x और x का गुना होगा तो x²। अब यहाँ y है और यहाँ नहीं है, तो यह y हो जाएगा, और यहाँ z है, यहाँ नहीं है, तो यह z होगा। अब भाग में हम इसे घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा और यह प्लस में, तो प्लस माइनस आपस में कटकर 0 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा भागफल जो है वह 4xz है। देखिए यहाँ भी हमारा भागफल वही है और यहाँ भी हमारा भागफल यही है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम ख नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ख नंबर क्वेश्चन है 15x² y³ में हमें 3x² y² से भाग करना है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 15x² y³ भाग 3x² y²। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं 15x² y³ बटे 3x² y²। ठीक, अब अगर हम इसे विस्तार रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 15 गुना x गुना x गुना y गुना y गुना y बटा 3 गुना x गुना x गुना y गुना y। अब देखिए y से y कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया और x से x कट गया। अब 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो हमें अंश में प्राप्त हुआ 5y। ठीक है, और हर में 1 प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 5y। ठीक है, अब हम इसे दूसरे विधि से भी कर देख लेते हैं। जैसे 3x² y² से हमें भाग करना है 15x² y³ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे चिन्ह, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमारा भागफल में भी प्लस होगा। ठीक है, अब 3 को हम किस से गुना करें कि 15 हो जाए, तो वह 5 है, 3 पचे 15। ठीक, अब यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। यहाँ y² है, यहाँ y³ है, तो यह y में 1 ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ केवल y लिखेंगे, ताकि इन दोनों का गुना करने पर पावर जुट जाएगा। और यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो वह 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे तो प्लस 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 हो गया, 5 दिया 15, x² यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो वह x² होगा, और यहाँ y² है, यहाँ y है, तो दोनों गुना होकर y³ हो जाएगा। अब इसे हम घटाएंगे, घटाने पर यह कट जाएगा और हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वह 5y होगा। ठीक है, अब हम ग नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ग नंबर क्वेश्चन है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग करना है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसे हम 2 बार गुना के रूप में लिखते हैं और चिन्ह दोनों का अलग होता है, एक में माइनस होता है और एक में प्लस होता है, और बटे ए प्लस बी। अब देखिए यह गुना के रूप में है तो हम इसे और इसे आपस में काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है और हमें a माइनस बी के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसे अगर हम भाग विधि से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी से हमें भाग करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 पद हैं, a प्लस बी, यह प्लस से जुड़ा हुआ है तो यह 2 अलग अलग पद हैं, और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यह माइनस से जुड़ा हुआ है तो यह दोनों अलग अलग पद हैं। प्लस और माइनस से यदि जुड़े हुए होते हैं तो वह 2 अलग अलग पद होते हैं, और अगर गुना या भाग से जुड़े होते हैं तो वह एक ही पद होता है। जैसे यह गुना के द्वारा जुड़े हुए हैं तो एक पद है, ठीक है, और यह माइनस से जुड़ा हुआ है तो 2 अलग अलग पद हैं। ठीक, तो यहाँ पहले हम ए स्क्वायर में भाग करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर का जो चिन्ह है वो प्लस है और यहाँ ए का चिन्ह भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुना होगा तो प्लस होगा, उसे लिखेंगे नहीं। अब ए में हम किससे गुना करें कि ए स्क्वायर हो जाए, तो वह होगा ए से हम ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब हम बी से भी ए में गुना करेंगे क्योंकि यह 2 अलग अलग पद हैं तो दोनों का गुना होगा बारी बारी। ठीक, तो यहाँ भी प्लस है और यह भी प्लस है तो प्लस 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 होगा, और ए का गुना हम बी से करेंगे तो यह ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके चिन्ह को बदलेंगे क्योंकि घटाना होता है। अब यह घटाएंगे तो यह प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। अब माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बच गया तो हम इसे नीचे लिख लेंगे माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें इन दोनों पदों में भाग करना है और इसका जो चिन्ह है वह माइनस है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस होगा। अब हम ए में किससे गुना करें कि वह ए बी हो जाए, तो ए में हम बी से गुना करेंगे तो वह ए बी हो जाएगा। देखिए ए और बी तो माइनस ए बी, हमें पहले वाले पद को बराबर करना होता है। ठीक है, अब हम इससे से दूसरे पद का गुना करेंगे तो यह प्लस है और यह माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा, और बी का गुना होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, यह माइनस है तो यह प्लस होगा, यह माइनस है तो यह भी प्लस होगा। अब देखिए यह माइनस ए बी है और यह प्लस ए बी है तो ये दोनों कट जाएंगे, और यह माइनस बी स्क्वायर है, यह प्लस बी स्क्वायर है तो यह भी कट जाएगा और हमें शेष में 0 प्राप्त होगा। अब हमारा भागफल a माइनस बी है। देखिए यहाँ भी हमारा भागफल a माइनस बी है और यहाँ भी हमारा भागफल a माइनस बी है। तो हम दोनों में से जो भी विधि आसान लगे हम उसे अपना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें सरल करने के लिए कहा गया है, इसमें यह नहीं कहा गया है कि भाग करना है या गुना करना है, सरल करना है। अब क्वेश्चन है 32m³ y स्क्वायर बटे 4m स्क्वायर y। अब यह बटा है, इसका मतलब यह भाग की क्रिया करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 32 इंटू m³ है तो m को हम 3 बार लिखेंगे, m इंटू m और y स्क्वायर है तो इसे भी हम 2 बार लिखेंगे, y इंटू y बटा हर में हम लिखेंगे 4 इंटू m गुना m क्योंकि m की पावर 2 है गुना y। अब यह y से y कट गया, m से m कट गया और m से m कट गया। अब 4 से भाग करेंगे 32 में, 4 एकम 4, 4 अठे 32। तो यह अब देखिए अंश में हमारा बचा 8m और y, तो 8my बटा 1। ठीक, अंश में हमें 1 प्राप्त है तो इसे लिख सकते हैं 8my। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब ख नंबर क्वेश्चन है x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे x। अब देखिए यह सभी गुना के रूप में थे तो यह एक पद थे, तो हमने नीचे हर से अंश में आसानी से भाग की क्रिया कर लिया, परंतु यहाँ प्लस से यह जुड़े हुए हैं
तो यह 3 अलग अलग पद हैं। अब यह 3 अलग अलग पद हैं तो हम हर से सीधा इसमें भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हर में भाग करने के 2 तरीके हैं। अगर यह जोड़ से या घटाव से अलग हुए हैं तो पहला तरीका है कि हम कॉमन, इनमें जो कॉमन हो उसे ले ले। जैसे देखिए इसमें भी एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, एक्स तीनों में है तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स 3 बार एक्स है तो 1 ले लिए तो यह एक्स की पावर 2 बचेगा, प्लस यह 4x हो जाएगा, प्लस यह 4 होगा बटा x, ठीक है। अब x से x कट गया तो हमें आंसर में प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखिए यह हमें एक सूत्र के रूप में प्राप्त हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में, ठीक है। जैसे यह एक्स स्क्वायर है, ठीक, प्लस इसे अगर हम तोड़े तो 2 गुना एक्स प्लस यह 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यह a स्क्वायर हो गया, यह 2ab हो गया और यह b स्क्वायर हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह भी हमारा आंसर है। हम इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यह प्लस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम इससे डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके भाग करने का दूसरा विधि यह है, जैसे हमारा अंश है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटा x, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x अगर इसे हम अलग अलग करके लिखे तो यह होगा एक्स क्यूब बटा x प्लस 4x स्क्वायर बटा x प्लस 4x बटा x, मतलब x हर जो है वह तीनों अंश का हर है, ठीक है। अब अगर इसे हल करेंगे तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है तो यह x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है तो यह 1 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 4x, प्लस अब यहाँ से x कट जाएगा तो यह हो जाएगा 4। तो देखिए हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। इसे अगर हम सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर नहीं बदलेगा, तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं।